हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेम्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोन इंश्योरेंस के बारे में। तो ड्रोन इंश्योरेंस की बात अगर हम करें तो इंडिया के अंदर हम रेफर करेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को, जिनको कि शॉर्ट फॉर्म में हम यूएवीज भी कहते हैं। ड्रोन का यूसेज की अगर बात करें तो कमर्शियल और पर्सनल पर्पस दोनों तरीके से अब होता है। द यूज ऑफ ड्रोन्स इज एक्सप्लोडिंग वर्ल्ड वाइड। तो अगर ड्रोन के यूसेज की बात करें तो अब हमें हर जगह ये सुनने में आ रहा है पूरे वर्ल्ड में कि ड्रोन का यूसेज अब होता है। USA alone had 2 million registered drones by the end of 2022। तो यूएसए, सिर्फ यूएसए की अगर बात करें तो वहां पर रजिस्टर्ड जो ड्रोन थे वो 2 मिलियन हो चुके थे 2022 तक। इंडिया हैज 5673 रजिस्टर्ड ड्रोन्स बाय दिसंबर 2022। सो इंडिया की में अगर हम बात करें तो दिसंबर 2022 तक 5673 रजिस्टर्ड जो ड्रोन्स थे वो थे। एंड दिल्ली की अगर बात करें तो सिर्फ दिल्ली दिल्ली में ही 1272 जो रजिस्टर्ड ड्रोन्स थे वो उनकी संख्या हो चुकी थी। सो बाय 2025 इंडिया कुड बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ड्रोन मार्केट इन द वर्ल्ड। तो 2025 तक एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ड्रोन मार्केट बन जाएगा। They are being used for defense, aerial surveys, agriculture, entertainment, deliveries, etc. तो ड्रोन्स का यूज अभी करंटली भी डिमांड में होता जा रहा है और आने वाले समय में भी हम देखेंगे कि एंटरटेनमेंट, डिलीवरीज, डिफेंस, एग्रीकल्चर, ये सब सेक्टर्स में ड्रोन का यूसेज ऑलरेडी होने लगा है। While damage to the drone itself, it is a risk. The bigger risk is a drone falling off the sky and causing injury to the public and damage to the public property. This has necessitated the introduction of drone insurance and mandatory third party liability insurance in many countries, just like motor insurance. So, friends, अब हम बात करेंगे कि ड्रोन इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है या ड्रोन इंश्योरेंस की जो जरूरत है वो क्यों महसूस हुई, और इंश्योरेंस प्रोस्पेक्टिव से हम बहुत डिटेल में ड्रोन इंश्योरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सो ड्रोन इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर थर्ड पार्टी लायबिलिटी रेंज बिटवीन 0.5% टू 0.75% ऑफ द लिमिट ऑफ लायबिलिटी। तो प्रीमियम के बारे में भी अभी हम ड्रोन का प्रीमियम किस तरीके से हो सकता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टू टाइप ऑफ ड्रोन इंश्योरेंस। तो ड्रोन का जो इंश्योरेंस है वो दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट जो इंश्योरेंस होता है इसको बोलते हैं लायबिलिटी ओनली पॉलिसी। तो लायबिलिटी ओनली पॉलिसी के अंदर कवरेज टू थर्ड पार्टी दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ड्रोन की वजह से अगर किसी थर्ड पर्सन को अगर कोई हानि पहुंचती है या थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को कोई हानि पहुंचती है तो उसका कवरेज लायबिलिटी ओनली पॉलिसी के अंदर दिया जाता है। सेकंड, अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर थर्ड पार्टी कवरेज तो होता ही होता है, साथ ही साथ ड्रोन को भी अगर किसी भी तरीके से कोई डैमेज आता है तो वो भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर कवर होता है। जिस तरीके से हम मोटर इंश्योरेंस में भी बात करते हैं तो वहां पर भी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और थर्ड पार्टी पॉलिसी दोनों तरीके से पॉलिसी की जाती है। अब हम बात करते हैं कवरेज ऑफर्ड की। तो ड्रोन में किस तरीके का जो कवरेज है वो ऑफर किया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। तो ड्रोन के क्रैश होने की कंडीशन में, ड्रोन के ड्रोन को की वजह से फायर लग जाने से या थेफ्ट हो जाने से यानी कि ड्रोन की चोरी हो जाने से, कोलिजन हो जाने से यानी कि ड्रोन के फट जाने से,
या जो ड्रोन के जो ऑपरेटर हैं उनका अगर पर्सनल एक्सीडेंट होता है, तो ये सारे जो कवरेज हैं वो आपको एक ड्रोन इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिसी पीरियड की। तो पॉलिसी पीरियड की अगर बात करें तो ड्रोन का जो इंश्योरेंस है वो 1 दिन से लेकर और 1 साल तक हो सकता है। आप कोई भी ऑप्शन इसमें चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रीमियम कितना हो सकता है ड्रोन को का इंश्योरेंस कवरेज लेने के लिए। तो अगर हम बात जैसे हमने ऑलरेडी बात की 1 दिन से लेकर और 1 साल तक की पॉलिसी जो है वो ड्रोन के लिए ली जा सकती है। तो मोटे-मोटे तौर पर अगर हम सालाना प्रीमियम की बात करें तो 5,000 से लेकर और 30,000 रुपए तक का सालाना जो प्रीमियम है वो एक ड्रोन का हो सकता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो कौन से ऐसे ड्रोन हैं जिनको कि इंश्योरेंस में कवरेज किया जा सकता है? तो ऑपरेटर जो है, जो ड्रोन के जो ऑपरेटर हैं, उनके पास वैलिड रिमोट पायलट लाइसेंस होना चाहिए, जो कि इंडिया के अंदर इश्यू किया जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। अब करंटली अगर हम बात करें तो ड्रोन इंश्योरेंस को जो प्रोवाइड करा रही हैं अभी करंटली टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ड्रोन इंश्योरेंस परचेज किया जा सकता है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड भी इसी कैटेगरी में ड्रोन इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और न्यू इंडिया एश्योरेंस से भी ड्रोन इंश्योरेंस बाय किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारी एक कोशिश ये थी कि इंश्योरेंस के अंदर बहुत से ऐसे अनटच्ड टॉपिक्स हैं जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं है। तो अगर आप एक इंश्योरेंस के स्टूडेंट हैं या फिर आप इंश्योरेंस फील्ड में काम करते हैं या फिर अगर आप इंश्योरेंस में इंश्योरेंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आज आपके लिए हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक या सजेशन या कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फ्रेटर्निटी में इस वीडियो को शेयर करना, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।